कल हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में सारा डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हाँ बिल्कुल सही, सारे बच्चों ने सही बताया है। स्पीड विद डायरेक्शन, और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में डिस्प्लेसमेंट के बाद हम वेलोसिटी की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल बिल्कुल सबने सही बोला है। स्पीड विद डायरेक्शन, ठीक है भाई, सब सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। नोट डाउन प्लीज, वेलोसिटी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही गश, बिल्कुल सही, सारे बच्चे सही बोल रहे हैं। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मैं डिस्प्लेसमेंट को x से लिख रहा हूं, अपॉन टाइम, मीटर पर सेकेंड। अगर डायमेंशंस की बात करें तो इट विल बी LT - 1, हमने पहले लेक्चर में ये आपको सबसे पहले बताया था, ये वेलोसिटी हो गई, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट स्पीड? हाँ, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। नोट डाउन कि वेलोसिटी, जैसा कि आपने बोला कुछ बच्चों ने कि सर वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड विद डायरेक्शन, और आप सबको पता है कि जहाँ भी डायरेक्शन आती है उसका मतलब होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट ए वेक्टर क्वांटिटी। सो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया है, दिस एरो। ये एरो क्या बता रहा है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड दिस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। चलिए, व्हाट इज स्पीड? बिल्कुल सही, देखो सारे बच्चों ने आंसर दिया मुझे, स्पीड क्या होती है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, यू कैन से डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, इट इज द रेशियो ऑफ व्हाट इज स्पीड, इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना, विद टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, स्केलर वर्जन ऑफ वेलोसिटी। देखो कितना सही बोला चार्वी ने, सर स्पीड क्या है, दिस इज स्केलर वर्जन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, दिस इज स्केलर, ठीक है। या कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्यों? क्या स्टेटमेंट सही नहीं बैठेगा अगर मैं बोलूं कि स्पीड क्या होती है, जो हमारी वेलोसिटी होती है उसका मैग्नीट्यूड होता है, तो यू कैन राइट कि स्पीड क्या है, दिस इज मैग्नीट्यूड, जो हमारी वेलोसिटी होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम स्पीड बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। तो आपकी जो बाइक होती है या आपकी जो कार होती है, बताइए उसमें जो स्पीडोमीटर होता है वो क्या शो करता है? आपकी कार या बाइक में जो स्पीडोमीटर होता है वो वेलोसिटी बताता है या स्पीड बताता है? स्पीड बताता है ना, स्पीड, बिल्कुल सही है ना। अब अगर वो डायरेक्शन भी बता दे, यू आर मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, यू आर मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, तो अगर आप उसमें मेंशन कर देंगे तो दैट विल बी वेलोसिटी। ठीक है, बिल्कुल। तो जो आपकी कार या बाइक का जो स्पीडोमीटर होता है, इसीलिए उसको हम स्पीडोमीटर बोलते हैं, वरना उसको वेलोसिटी मीटर बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ ये बताता है कि हाउ फास्ट समथिंग मूविंग, है ना। तो स्पीड किस चीज़ का मेजरमेंट है? कोई कितनी तेज़ी से भाग रहा है। हाँ बिल्कुल, अगर आपने जीपीएस खोल रखा है ना, इफ़ यू आर यूजिंग जीपीएस, तो वो आपको डायरेक्शन भी बताता है। तो बेसिकली जब आप जीपीएस ऑन करते हो, आप कार में बैठे हैं और आपने जीपीएस ऑन कर लिया और जीपीएस में आप देख रहे हो कि भाई आपकी स्पीड इतनी है अलॉन्ग विद डायरेक्शन, तो दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ गए ना आप, कि वो आपको डायरेक्शन भी बता रहा है एंड ऑल्सो अबाउट योर स्पीड मैग्नीट्यूड, है ना। तो दैट विल बी वेक्टर क्वांटिटी अगर आप जीपीएस से देख रहे हैं तो। ठीक है, विद डायरेक्शन। जीपीएस इज नॉट ए वेक्टर, बट जीपीएस से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यू गेट मैग्नीट्यूड एज वेल एज यू गेट डायरेक्शन। चार भी बिल्कुल बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू हैव ए टॉपिक, कोई बात नहीं, अलग का टॉपिक है, आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन, डेफिनेटली
बोलिए क्या क्वेश्चन है आपका? 4वीं का क्वेश्चन है, ऑफ द टॉपिक है। एक्सेलेरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बस ठीक है, लिख लीजिए आप। ठीक है, एक्सेलेरेशन में लिखिए रेट ऑफ, डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी में v2 लिख रहा हूं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, दिस इज एक्सेलेरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप सबको पता है। और इसको कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, डेल्टा वी। डेल्टा का क्या मतलब होता है? डेल्टा का मतलब होता है चेंज। जिन बच्चों को बात नहीं पता है वो नोट कर लें कि डेल्टा मीन्स चेंज। जब भी ये सिंबल हम यूज़ करते हैं, सिंबल का मतलब होता है हम लोग चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, अपॉन टाइम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलेरेशन। ठीक है, LT माइनस 2 बिल्कुल सही है। डायमेंशंस लिखेंगे तो वी हैव LT माइनस 2। ठीक है, इनकी सबकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की, मोशन को समझने के लिए। ये 3 हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं और इनकी हेल्प से हम हर चीज़ को समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक बात बताइए मुझे, आप एक पॉइंट हमारा छूट गया कि आप सबको पता है कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कौन ज़्यादा होता है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कौन ज़्यादा होता है? बताइए मुझे। डिस्टेंस ज़्यादा होती है, बिल्कुल सही। डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन ही ऐसे करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ओके, तो आपने सही बोला बिल्कुल कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट तो मैग्नीट्यूड होता है बेसिकली, है ना? दिस इज मैग्नीट्यूड। हाँ, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पता है ना सभी को। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब जिन बच्चों ने वेक्टर्स नहीं पढ़ा वो थोड़ा समझने की कोशिश करें कि अगर कोई चीज़ प्लस एक्स एक्सिस पे है तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और कोई चीज़ माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है तो वी टेक इट नेगेटिव। जिन बच्चों ने वेक्टर्स नहीं पढ़े वो सब इतना समझें कि इफ समथिंग इज मूविंग अलोंग प्लस एक्स एक्सिस तो हम उसको प्लस लेंगे, वेलोसिटी को प्लस बोलेंगे, एक्सेलरेशन को प्लस बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट को प्लस बोलेंगे। एंड समथिंग इज मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस तो उसको हम नेगेटिव बोलेंगे। बस अभी ये समझो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं यहाँ पे जिन्होंने वेक्टर्स नहीं पढ़े हैं, तो उनको सिर्फ इतना समझना है कि प्लस एक्स एक्सिस मीन्स प्लस और नेगेटिव एक्स एक्सिस मीन्स नेगेटिव। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, या उसके बराबर भी हो सकती है। बराबर किस केस में होगी? अगर कोई पार्टिकल बिल्कुल सीधे चल रहा है, इन दैट केस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम। बिल्कुल बिल्कुल वेदांती, काइनेमेटिक्स ही बेटा, दे आर सेम। ठीक है, तो सिमिलरली कह सकते हैं कि जो स्पीड होती है, अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा स्पीड, और यहाँ मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो यहाँ मुझे मिल जाएगा वेलोसिटी। तो कह सकते हैं कि जो स्पीड होती है, ठीक है, स्पीड का जो स्पीड होती है ग्रेटर देन क्या? वेलोसिटी। जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा उससे स्पीड हमेशा ज़्यादा आएगी। ठीक है, सबको समझ में आ रही ना बात कि अगर आप कहीं घूम फिर के ऐसे जा रहे हो, यहाँ पहुँचना है आपको, फ्रॉम A to B आपको यहाँ पहुँचना है, और आप ऐसे घूम फिर के जा रहे हो, दिस विल बी योर डिस्टेंस एंड दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। समझे? तो सिमिलरली बिल्कुल वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। देखो वेदांत ने पूछा है सर क्या वेलोसिटी भी नेगेटिव हो सकती है? बिल्कुल। वेलोसिटी कैसे नेगेटिव होगी? वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये पॉइंट नोट करना, स्पीड जो होती है वो आपकी वेलोसिटी से ज़्यादा होगी या उसके इक्वल होगी। इक्वल इन विच केस? वही कहानी कि अगर पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, इन दैट केस स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों आपकी सेम हो जाएंगी। ठीक है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर अपोजिट जा रहे हैं आप, देखो अगर आप
प्लस एक्स एक्सेस पे जा रहे हैं ऐसे, और आपकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो मैं बोलूँगा भाई आपकी वेलोसिटी कितनी है, दिस इज प्लस 2 मीटर पर सेकेंड। और अगर आप पीछे जा रहे हो तो आपकी वेलोसिटी को बोला जाएगा माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्शन, ठीक है। अब वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी यार, ना चलो आप, बिल्कुल वेलोसिटी जीरो क्यों नहीं हो सकती भाई, आप चलना बंद कर दो इन दैट केस। हाँ ठीक है, तो अब मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर पार्टिकल चल नहीं रहा है, पार्टिकल इज एट रेस्ट, देखिए कुछ बच्चे पूछ रहे हैं वेलोसिटी क्या जीरो हो सकती, क्यों नहीं जीरो हो सकती यार, पार्टिकल इज एट रेस्ट तो दोनों जीरो हो जाएंगे, स्पीड भी जीरो हो जाएगी एंड ऑल्सो वेलोसिटी, दोनों जीरो हो जाएंगे, अब पार्टिकल चल ही नहीं रहा तो। चलो अब हाँ बोथ प्लीज जीरो। अब मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कैन वेलोसिटी बी जीरो विथ नॉन जीरो स्पीड। ये एक स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट है कैन स्पीड बी जीरो विथ नॉन जीरो वेलोसिटी। ये दो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, दोनों के आंसर देने हैं आपको, सोचिए बताइए मुझे। देखो भाई मेरा क्वेश्चन ये था कि कैन वेलोसिटी बी जीरो विद नॉन जीरो स्पीड, मतलब आप चल रहे हो लेकिन आपकी वेलोसिटी जीरो है। क्यों आप चल रहे हैं, बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इज इट पॉसिबल टू हैव ए जीरो वेलोसिटी इफ यू आर मूविंग। अगर मैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करूं तो मैं आपसे पूछ रहा हूं इज इट पॉसिबल टू हैव जीरो वेलोसिटी व्हेन यू आर मूविंग। बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। इफ यू मूव ऑन ए राउंड ट्रिप, अगर आप यहां से घूम के यहां जाए तो क्या होगा बोलो, बिल्कुल सही। और क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया है। तो नो वाले बच्चों को समझ में आ गया। सर्कुलर मोशन और एनी लूप, इफ यू आर मूविंग इन ए लूप तो क्या होगा बताइए, व्हेन यू ट्रेवल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट यू कैन सी कि आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया है, और अगर आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो आपकी वेलोसिटी भी जीरो हो गई, ठीक है। बट यू आर मूविंग, समझे। तो सर्कल में जब आप घूम रहे होते, खैर इसको याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट कि जब आप सर्कल में घूम रहे होते हो, है ना, तो हर एक राउंड के बाद योर वेलोसिटी बिकम जीरो, है ना, आपकी वेलोसिटी जीरो हो गई फॉर दैट इंटरवल एक्चुअली। हाँ बिल्कुल, बट इट शुड बी ऑन ए लूप, आपकी मोशन लूप में होनी चाहिए। अगला स्टेटमेंट क्या यार, मैंने तो मिटा दिया, कैन वेलोसिटी बी जीरो। हाँ तो पहले का आंसर तो हो गया, और अगले का क्या था, कैन स्पीड बी जीरो विद नॉन जीरो वेलोसिटी। मैं लिख लेता हूं एक बार, कैन स्पीड बी जीरो विद नॉन जीरो वेलोसिटी। अरे भाई अगर तुम्हारे पास वेलोसिटी तो स्पीड तो होगी। क्यों, अगर तुम्हारे पास वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का मतलब ये होता है यू हैव स्पीड एंड यू हैव डायरेक्शन, समझ गया ना। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, समझ गया ना। इफ यू हैव नॉन जीरो वेलोसिटी, आपकी वेलोसिटी जीरो नहीं है तो यू मस्ट बी मूविंग, यू हैव स्पीड एंड यू हैव डायरेक्शन, ठीक है। तो आपकी स्पीड सबसेट ऑफ वेलोसिटी, काइंड ऑफ, अगर मैथ से सोचें तो हम कह सकते हैं, ठीक है, कि वेलोसिटी, ठीक है। तो कैन स्पीड, ये समझ में आ गया आपको, क्लियर ना। तो दो तरह के बच्चे हैं, एक डिफरेंशिएशन वाले हैं और एक डिफरेंशिएशन जिन्होंने नहीं पढ़ा है। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो सिर्फ नोट कर लेना बेटा, ठीक है, आपको समझा दूंगा मैं एक दो क्लास के बाद, आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ लिखे आप,
कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वर्ड जो है ये किससे मिलकर बना हुआ है? इंस्टेंट, है ना। किसी के इंस्टेंट पे जो आपकी वेलोसिटी होगी उसको हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। सॉरी, दैट इज जो किसी इंस्टेंट पे होगी दैट विल बी योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। एंड व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? मतलब एवरेज आप समझते हो ना, टोटल पहले कहाँ थे बाद में कहाँ है, ठीक है। तो वो आपकी एवरेज वेलोसिटी होती है। ठीक है, जैसे मैं बिल्कुल सम टोटल समझो, छोटा सा पॉइंट है, कुछ ऐसा कंफ्यूजन का पॉइंट नहीं है। जैसे मैं यहाँ से, ठीक है, मैं ऐसे देहरादून चला गया सहारनपुर से, ठीक है, और मुझे 1 आवर लगा जाने में, हाईवे बन गया है बढ़िया सा, ठीक है, 60-70 मिनट्स लगते हैं देहरादून पहुँचने में। अब ये बताओ, जब मैं वहाँ तक जा रहा हूँ, ठीक है, चलो मान लेते हैं कि देहरादून यहाँ से 70 किलोमीटर है मेरे ऑफिस से, ठीक है, और ये रहा सहारनपुर, ठीक है, ये सहारनपुर है और ये देहरादून है, ठीक है। रोड आपको पता है सीधी तो जाती नहीं, ऐसे मुड़ उड़ के जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, बीच में मोहन भी आता है, पहाड़ आते हैं, ऐसे घूमते घूमते चलते हैं यहाँ पे। तो देहरादून आते आते फिर हम ऐसे घूमने लगते हैं चक्री की तरह, ठीक है, फिर पहुँच गए। और डिस्टेंस कितनी है? 70 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है, ठीक है, और मुझे 1 आवर लगा टोटल टाइम। तो बताओ आप, अगर मैं आपसे पूछूं एवरेज वेलोसिटी, तो क्या आंसर देंगे आप? एवरेज का मतलब होता है, काफ़ी बच्चों ने मुझे बताया, अभी काफ़ी बच्चों ने मुझे बताया कि सर टोटल कितना चले आप। अब ये 70 किलोमीटर डिस्टेंस होती है, सीधे समझे आप, 70 किलोमीटर क्या है? डिस्टेंस है। अभी हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट थोड़ा कम होता है, आप सबको पता ना यार, डिस्प्लेसमेंट कम होगा नहीं होगा, पहले बताओ। डोंट से 70, मैंने गलत लिख दिया, दिस डिस्टेंस इज 70। अरे नहीं भाई, मेरे बात समझो, डिस्टेंस इज 70, डिस्प्लेसमेंट कम होगा नहीं होगा, बोलो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डायरेक्ट, है ना। तो चलो मान लेते हैं 60 है, समझते रहिए सारी बातें, है ना, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता कितना डिस्प्लेसमेंट, आई डोंट नो, क्योंकि जो हमारा वो पत्थर लगा होता है, मील का पत्थर, है ना, वो हमारा क्या होता है, वो हमें बताता है डिस्टेंस। चलो मान लेते हैं 60 किलोमीटर। तो अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट 60 है इन 1 आवर, तो मेरी वेलोसिटी कितनी होगी? दिस विल बी 60 किलोमीटर पर आवर, ये मेरी वेलोसिटी हो गई, बिल्कुल। दिस इज एवरेज, ठीक है। अब आपको पता है, आप यहाँ से निकलोगे, बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज एवरेज वेलोसिटी, और इसमें कोई डायरेक्शन भी होगी, मैं डायरेक्शन नहीं बताऊंगा, है ना, कि भाई ये रहा हमारा ईस्ट, दिस इज, ये ईस्ट होता है, ये हमारा साउथ होता है, और मैं बोलूँगा कि भाई ये मैं इधर चला गया, कुछ डायरेक्शन भी बता दूंगा, 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ जो भी होगी, मैप देख के विद डायरेक्शन, तो दैट विल बी वेलोसिटी, ठीक है। अब ये बताओ, जब आप यहाँ से वहाँ तक जा रहे हो, तो आपकी हर जगह स्पीड क्या हो रही है? हर जगह आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। भाई रोड खाली है तो आपकी स्पीड बढ़ गई होगी, है ना, और अगर ट्रैफिक है तो हर जगह आपकी स्पीड चेंज हो रही होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है, और उसका बेटा रिकॉर्ड हो रहा है, कुछ नहीं बताया मैंने, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, बहुत सीधी सी बात बता रहा हूँ। तो मैंने एक भारी सा एग्जाम्पल ले लिया, मैं आपको बोल रहा हूँ, इफ़ यू आर मूविंग इन ए ट्रैफिक, कहीं पे रोड पे ट्रैफिक है और आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हो, तो हर जगह आपकी स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग होती है। तो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी इंस्टेंट पे, ठीक है। और एक एवरेज होती है, एवरेज में हम क्या देखते हैं कि भाई मुझे यहाँ से यहाँ तक जाने में फाइनल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है और कितना टाइम लगा है मुझे, तो दैट विल बी योर एवरेज, समझे ना। अब सहारनपुर से निकलोगे, आप ट्रैफिक होगा तो आपकी स्पीड कम होगी, आपकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, कभी आप इधर मुड़ रहे हो, कभी आप उधर मुड़ रहे हो, है ना, गड्ढे भी आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है
कि जब आप ऐसे से टर्न करते हुए चल रहे हो तो एट एवरी इंस्टेंट योर डायरेक्शन इज चेंजिंग, हर जगह आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, एंड ऑल्सो स्पीड इज चेंजिंग। रोड खाली तो आपने भगा दिया, ठीक है, वो हमारी इंस्टेंटेनियस होती है। और इनिशियल और फाइनल को जब हम देखते हैं, नहीं सहारनपुर की रोडें बहुत अच्छी हैं बेटा, चारवीर सहारनपुर की रोडें बहुत अच्छी हैं, बहुत ट्रैवल करता हूँ मैं, आपको बता रहा हूँ, पहले ख़राब होती थी, अब अच्छी हैं रोडें, ठीक है। तो आई गेस आपको बात समझ में आ गई, ठीक है, कि दिस इज एवरेज वेलोसिटी, है ना, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। और जो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो हमारी रोड के हिसाब से होगी कि हमारी रोड कितनी अच्छी है, हम उतनी तेज़ी से भाग रहे होंगे, ठीक। चलो अब समझो आप लोग भाई, अब यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी होती है दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है अपॉन टोटल टाइम, इसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। बीच में क्या हो रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है। एंड सिमिलरली अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं, है ना, तो एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, ठीक है, दिस इज एवरेज स्पीड। लेकिन आपको पता है कि जब भी आप कभी रोड पे चल रहे होते हैं तो आपकी हर इंस्टेंट पे आपकी वेलोसिटी स्पीड चेंज करती है, तो दिस इज एवरेज, इसको मैं एवरेज बोलते हैं। और अभी तक हमने छोटी क्लासेस में एवरेज के बारे में पढ़ा है, टोटल टाइम, बिल्कुल बेटा, टोटल टाइम, टोटल टाइम। अभी तक हमने बाय डिफॉल्ट जो भी हमने 9th में 6th में 7th में जब भी पढ़ा था तो हम लोग इसी की बात करते थे, एवरेज की, है ना। बट एक इंस्टेंटेनियस भी होती है। अब जिन बच्चों ने डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़ा हुआ है ना, वो सिंपली नोट कर लेंगे, उनको समझ में सब आ जाएगा, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है ना। तो देखो एक बार लिखते हैं वेलोसिटी को कि व्हाट इज वेलोसिटी, दोबारा से लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो सपोज करो आप कहीं पे, ये आपका x इज 0 हो गया, ठीक है, आप x1 पे थे एट टाइम t1, देन यू आर एट x2 एट टाइम t2। मैं पूछूं आपसे व्हाट इज वेलोसिटी, तो आप बोलोगे कि x1 से x2 जाने में डिस्प्लेसमेंट विल बी x2 माइनस x1। क्यों भाई, पहले आप x1 पे थे फिर आप x2 पहुंच गए, तो दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट, एज्यूमिंग कि यू आर मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। अभी मान के चल रहे हैं कि यू आर मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे आप x1 पे थे, देन यू आर एट x2, तो दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट इन हाउ मच टाइम। यहाँ से यहाँ आने का टाइम t1 है, हाँ, यहाँ से यहाँ आने का टाइम t1 है, और यहाँ से यहाँ आने का टाइम t2 है। तो बताइए यहाँ से यहाँ का टाइम कितना होगा? अरे भाई ये जो टाइम t1 है वो यहाँ से यहाँ का टाइम t1 था, और यहाँ से यहाँ का t2 था, बिल्कुल t2 माइनस t1। इसको ना समझ में बताता रहे मुझे, दिस इज x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1, बिल्कुल सही। तो दिस इज एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। x2 माइनस x1 को वी कैन राइट डेल्टा x। क्यों? x2 माइनस x1 को वी कैन राइट डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज। x2 माइनस x1 जो ये वैल्यू है इसको वी कैन राइट डेल्टा x अपॉन t2 माइनस t1 को वी राइट डेल्टा t। क्या आ गया ये आ गई हमारी एवरेज वेलोसिटी, बिल्कुल सही। अब मुझे कौन बताएगा कि व्हाट विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? गुरवानी ने मुझे आंसर दे दिया, और कोई मुझे बताएगा? किसी को दिक्कत तो नहीं, बस थोड़ा सा मैं उसको डिफरेंट तरीके से लिख रहा हूं, ठीक है। ये सब आपको पता है, ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ऐसे आप अगर 9th की आप NCERT ओपन करेंगे वहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं, सब बातें वही हैं, बस यहाँ पे मैंने उसको डेल्टा x लिख दिया, इसको डेल्टा t लिख दिया, ठीक है। अब सुनो आप, अब जिन बच्चों ने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है वो सिंपली नोट कर लेंगे और दिमाग नहीं चलाएंगे कुछ भी, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा मैं उनको बता दूं कि आपको याद आ रहा ना, मैंने आपको डिफरेंशिएशन में बताया था कि एक छोटा सा टाइम इंटरवल लेते हैं, उस छोटे से टाइम इंटरवल में चेंज निकालेंगे, दैट विल बी इंस्टेंटेनियस। तो वेलोसिटी बिकम्स dx बाई dt। बात समझ में आपको?
दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस पे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, क्या होता है dx बाई dt, ये अभी हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, या अगली क्लास के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, कि ये पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, इसके कॉन्सेप्ट को हम आगे अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अभी आपको इतना समझना है कि जो डेल्टा x होता है, डेल्टा को हम अगर बहुत छोटा कर दें तो उसको वी राइट dx, डेल्टा को वी राइट d। ये तो याद आ रहा होगा आप लोगों को यार, ये सब बता चुका मैं आपको डिफरेंशिएशन में, कि डेल्टा को हम क्या लिख देते हैं, d लिख देते हैं, और इसको भी हमने d लिख दिया तो बस d बन गया, d मीन्स स्मॉल, ठीक है। तो वेलोसिटी इज dx बाई dt, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाई dt। चलिए, एंड सिमिलरली अगर कोई मुझसे पूछता है कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, कोई मुझसे पूछता है व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो मैं बोलूँगा जो स्पीड हमारी होगी वो हो जाएगी ds बाई dt, छोटा सा डिस्टेंस अपॉन छोटा सा टाइम, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ds बाई dt, ठीक है। वैसे डेल्टा एस बाई डेल्टा टी होगा, बट अब इसको ds बाई dt कर देंगे। चलिए, इसके एप्लीकेशन एक दो क्लास के बाद आएंगे, अभी हमारा जो फोकस है वो किस पे है, एवरेज वेलोसिटी पे, ठीक है। तो देखते हैं भाई, लिखिए आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, बल्कि क्वेश्चन है, कुछ भी कह लो आप, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कह लें या क्वेश्चंस कह लें, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस शायद, ऐसे क्वेश्चन में आपने 9th वगैरह में किए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे आंसर दे देंगे। चलिए देखते हैं, तो अभी देखते हैं कि व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, दिस इज एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये बिल्कुल आपका एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, और आप इस तरह के क्वेश्चंस आपको जेईई में और नीट में तो आते ही हैं, स्कूल में भी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखिए मुझे कौन बच्चा बिल्कुल सही से आंसर देता है, ठीक है। देखिए मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि मुझे A to C जाना है, मतलब मुझे सहारनपुर से दिल्ली पहुंचना है, ठीक है, और बीच में आ गया मेरठ, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं मेरी स्पीड कांस्टेंट है, फ्रॉम A to B स्पीड इज V1, लिखते रहना, कॉपी में नोट करते रहना कि फ्रॉम A to B स्पीड इज V1 and time taken is t1, time taken is t1, and from B to C स्पीड बोल लो या वेलोसिटी बोल लो, भी दोनों बातें सेम है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, ठीक है। चलो इस वेलोसिटी बोल देते हैं, ठीक है। इट्स वेलोसिटी इज v1 एंड हियर वेलोसिटी इज v2 एंड फॉर टाइम t2, ठीक है। तो कोई मुझे बताएगा कि व्हाट विल बी एवरेज वेलोसिटी। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि फ्रॉम A to B velocity is v1 and I took time t1 to travel this displacement, and then from B to C velocity is v2 and I took time t2, so what will be average velocity। तो यहां पे हमें बताना है कि what is average velocity, ठीक है, फ्रॉम A to C। काफ़ी बच्चों ने मुझे बोला और सबने सही आंसर दिए, है ना। तो व्हाट इज एक्चुअली जो आपको आंसर देना है, काफ़ी बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर, चलो अच्छा मैं लिख देता हूँ, उनकी बात भी सही है कि वो कह रहे हैं कि सर AB प्लस BC इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड अपॉन टाइम इज t1 प्लस t2। तो जिन बच्चों ने ऐसा आंसर दिया बिल्कुल सही दिया। कुछ बच्चों ने मुझे ऐसा लिखा कि AC दिस अपॉन t1 प्लस t2
इन्होंने भी बिल्कुल सही बोला, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, बिल्कुल सही आंसर है ये। बट एक्चुअली मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप मुझे V1 और T1 के टर्म में आंसर दें। तो व्हाट अबाउट AB, जो हमारा AB होगा दिस विल बी वेलोसिटी इनटू टाइम V1 T1, और जो हमारा BC होगा दिस विल बी वेलोसिटी इनटू टाइम V2 T2, ठीक है। तो दिस विल बी V1 T1 प्लस V2 T2, AB is V1 T1 and BC is V2 T2 upon T1 plus T2। बिल्कुल एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस हैं और जेई वगैरह में भी आ जाते हैं बहुत रेयरली, ठीक है, क्योंकि इजी कॉन्सेप्ट है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। आसान सा टॉपिक है। तो आई गेस सबको समझ में आ गया, चारवी समझ में आ गया, अनुष्का बड़ा समझ में आ गया, आप AC लिख रहे थे शायद, ठीक है। कुछ बच्चों ने शुरू में V1 प्लस V2 बाई T1 प्लस T2 लिख दिया था। तो आई होप कि सबको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि आपको आंसर देना था V1 T1 और V2 और T2 के टर्म में, ठीक है। चलिए अब इसमें एक केस और बनता है, ठीक है, दो केसेस हैं, फिर उनको मिक्स करके केसेस बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए दूसरा केस क्या है, दिस इज केस 1 कि टाइम अलग अलग था, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, फिर मैं A टू C जा रहा हूं एंड नाउ डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट, है ना, कि फॉर D1 डिस्प्लेसमेंट माई वेलोसिटी इज V1, ठीक है। मतलब इस बार टाइम नहीं दिया है, इस बार डिस्प्लेसमेंट दिया है कि फॉर D1 डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इज V1 एंड फॉर दिस D2 डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इज V2, ठीक है। आराम से सोचिए और मुझे आंसर बताइए कि व्हाट विल बी एवरेज वेलोसिटी, और कोई मुझे ABC के टर्म में आंसर नहीं देगा, योर आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ ओनली V1 V2 एंड D1 D2, और सारे बच्चे मुझे आंसर दे सकते हैं कि व्हाट विल बी एवरेज वेलोसिटी। इस बार हमारा ये D1 अलग है, ये D2 अलग है, ये वेलोसिटी V1 है, ये वेलोसिटी V2 है, और अब मुझे आप आंसर बताइए। तो चलिए भाई आंसर देखते हैं, हमें आंसर इस टर्म में देना था, है ना, V1 V2 D1 D2 के टर्म में। हाँ अर्नो देखते हैं। तो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, दिस D1 एंड दिस D2, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज D1 प्लस D2, ठीक है। अब आप इसको AB प्लस BC भी लिख सकते हो, बट हमें आंसर अल्टीमेटली D1 D2 के टर्म में देना है अपॉन टाइम। अब यहाँ पे मेरी वेलोसिटी अलग है, डिस्टेंस अलग है, डिस्प्लेसमेंट अलग है, सॉरी, यहाँ पे मेरी वेलोसिटी V2 है एंड डिस्प्लेसमेंट इज D2, तो दोनों का टाइम अलग अलग होगा, ठीक है। तो अब आप सोचिए, टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B टाइम कितना लगेगा, दिस विल बी D1 बाई V1, दिस विल बी D1 बाई V1, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, है ना, एंड फ्रॉम B टू C कितना टाइम लगेगा, D2 बाई V2, फ्रॉम B टू C जो टाइम होगा दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, तो दिस विल बी D2 बाई V2। ये यहां से यहां का टाइम हो गया, यहां से यहां का टाइम हो गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम D1 बाई V1 प्लस D2 बाई V2, दिस विल बी एवरेज वेलोसिटी। कोई डाउट? क्वेश्चन में एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं, बिल्कुल प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। एक बंदे को A से B जाना है, ठीक है, फॉर 1/3 डिस्टेंस, मतलब पूरे रास्ते में जाने में शुरू के 1/3 में स्पीड इज V1, और जो बची हुई आपकी डिस्टेंस है उसमें उस बंदे की स्पीड V2 है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, फाइंड एवरेज स्पीड, उस बंदे की A टू B के बीच में व्हाट विल बी एवरेज स्पीड। जस्ट गो बाय कॉन्सेप्ट, मैथ्स नहीं लगाना है, वो हमने मीन बता दिया V1 प्लस V2 बाई 2। नहीं, या नहीं, नॉट, डोंट यूज मैथमेटिक्स, ठीक है।
गो बाई फॉर्मूला, गो बाई कॉन्सेप्ट। हाँ, मुझे लग रहा है योर आंसर इज राइट प्रथम, आई गेस योर आंसर इज राइट, बट चलो बाकी बच्चों का आंसर रहने दो, ठीक है। सोचिए, आंसर दीजिए आप एंड टेक योर टाइम। अच्छा चलो देखो, क्वेश्चन ये था कि फॉर 1/3 डिस्टेंस, फॉर 1/3 डिस्टेंस, अगर ये टोटल डिस्टेंस d है तो 1/3 डिस्टेंस विल बी d/3। वॉट अबाउट रिमेनिंग डिस्टेंस, ये कितनी होगी मुझे कौन बताएगा? वॉट अबाउट दिस डिस्टेंस, ये कितनी होगी? 2d/3 होगी, 2d/3 होगी, बहुत बढ़िया, 2d/3 होगी, सबको पता है। बट आप लोग ने गलती की भाई, आप लोग कॉन्सेप्ट आंसर दे नहीं पाए यार, 2-4 बच्चों ने मुझे सही आंसर दिया, दिस 2d/3। जस्ट गो बाय कॉन्सेप्ट, ठीक है। नहीं अनुष्का, अभी भी आप कॉन्सेप्ट पे नहीं आ रहे हो, आप कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाए अभी। देखो आप समझिए, आप चलिए, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। व्हाट इज टोटल डिस्टेंस, दिस इज d, यहां पे d लिख लेते हैं, अपॉन टाइम। अब मुझे टाइम कौन बताएगा? आप लोग टाइम पे सोच ही नहीं रहे हो, ठीक है। यस, व्हाट अबाउट टाइम? अब देखो, इतने रास्ते में मेरी स्पीड डिफरेंट थी, इतने रास्ते में मेरी स्पीड डिफरेंट है, तो यहां मुझे कितना टाइम लगेगा? फ्रॉम A टू B टाइम कितना लगता है? फ्रॉम A टू B मैं लिख रहा हूं, फ्रॉम A टू B जो मुझे टाइम लगेगा दैट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दिस विल बी टाइम। एंड फ्रॉम B टू C, हाँ फ्रॉम B टू C, देखो आप लोग, आप बिल्कुल कंसंट्रेट करके बैठिए, बिल्कुल वही क्वेश्चन था सेम। एंड फ्रॉम, इसको चलो C लिख लेता हूं मैं, दिस पॉइंट इज फ्रॉम B टू C, टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम B टू C, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कशिश ठीक है बेटा आपका आंसर। तो दिस इज टाइम फ्रॉम B टू C एंड दिस इज टाइम फ्रॉम A टू B, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यहां से यहां का टाइम है d/3v1 और प्लस यहां से यहां का टाइम है 2d/3v2। इसको सॉल्व करोगे तो आई गेस आपको आंसर मिलेगा थ्राइस v1 v2 अपॉन v2 प्लस ट्वाइस v1। दिस विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार देख लीजिए आप लोग। मुझे A टू B जाना है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी टाइम लग रहा है मुझे, जितना भी टाइम लग रहा है, देखो पहले क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस था, इस बार टाइम है, ठीक है। कि फॉर 1/3 टाइम स्पीड इज v1, जो भी टोटल टाइम A टू B उसके 1/3 टाइम में स्पीड इज v1, और जो रिमेनिंग टाइम है उसमें मेरी स्पीड v2 है, ठीक है। ठीक है बेटा, अभी आपका आंसर चेक करते हैं प्रथम। तो व्हाट विल बी एवरेज स्पीड, पूरे रास्ते में एवरेज स्पीड कितनी होगी ये बताना है आपको। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग 2 मिनट का समय लो और आंसर बताओ मुझे। तो देखिए क्वेश्चन कैसे डिफरेंट है। अभी अच्छा आपने फॉर्मूला पढ़ा था, मैं सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दूं। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, इफ फॉर t1 टाइम स्पीड इज v1 एंड फॉर t2 टाइम योर स्पीड इज v2। तो अभी आपने देखा था कि एवरेज वेलोसिटी इज, ये एवरेज जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी दिस डिस्प्लेसमेंट प्लस दिस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।
ठीक है। अब लेट्स सपोज टोटल टाइम इज टी, ठीक है, टोटल टाइम इज टी, टोटल टाइम को मैंने एज्यूम कर लिया, टोटल टाइम इज टी। व्हाट अबाउट T1? T1 की वैल्यू कितनी होगी बताइए आप? T1 इज 1/3, मैंने बोला ना कि 1/3 ऑफ टोटल टाइम, टोटल टाइम के 1/3 में मेरी स्पीड v1 है, दिस विल बी T/3। एंड फॉर रिमेनिंग टाइम, तो रिमेनिंग टाइम कितना होगा? जो हमारा T2 होगा, अगर ये 1/3 है तो दैट विल बी 2/3। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भाई आप टोटल टाइम से T से इसको माइनस कर दो, यू विल गेट 2T/3। क्या करना है भाई? इस फॉर्मूले में आके वैल्यू पुट कर दो, है ना, मतलब तो आपको आंसर मिल जाएगा। और बोलना कि मैंने सही लिखा है कि दिस विल बी v1 प्लस 2v2/3। बोलो, दिस विल बी राइट आंसर।